श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है और जितने भी सनातन धर्म से लोग जुड़े हैं, हिंदू धर्म से हैं, उन सभी लोगों को इस शरद पूर्णिमा का इंतज़ार पूरे साल होता है, क्योंकि सभी पूर्णिमाओं में जो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है वो होती है शरद पूर्णिमा। और आज आप सभी के घर में सुख शांति को लाने के लिए हम लोग बहुत ही प्यारे से उपाय की बातें करेंगे। तो आज इस पूर्णिमा व्रत यानी शरद पूर्णिमा के अवसर पे चंद्रमौली महादेव का स्मरण हमें करना है, हमें चंद्रेश्वर महादेव का भी स्मरण करना है और साथ ही साथ बाल चंद्रेश्वर महादेव का भी स्मरण हमें करना होगा। चंद्र दर्शन का समय क्या होने वाला है इसकी बातें भी हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे शरद पूर्णिमा का ये उपाय आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से कर पाओ। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रही होगी, तो आप लोगों को इस उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र लेनी है। अब इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को एक बेलपत्र लेनी है। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इससे हमको बेनिफिट क्या होगा। देखो, अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए, जिस भी इंसान को अपने घर में सुख शांति चाहिए होता है, वो इंसान क्या होना चाहिए, घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो। मानते हो आप भी ना। तो अगर आपको ये चाहिए कि घर में हमारे कभी क्लेश ना हो, सभी लोग प्रेम से घर में रहें, एकता के साथ रहें, तो आप सभी को एक बेलपत्र यहाँ पर लेनी होगी। ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में आपको जाना है ऐसे स्थान पर, चाहे तो आप इस उपाय को अपने घर पे करो या अपने घर के बाहर करो, लेकिन चंद्र देवता जब निकल जाएंगे, समय क्या है, चंद्र देवता के निकलने का समय है शाम को 5:32 के बाद में, यानी कि इस उपाय को 6 अक्टूबर को शाम को 5:30 बजे से पहले आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, है ना। तो चंद्र देवता निकल जाएंगे, जो अपनी पूरी लालिमा जो बिखेरते हैं ना पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता, वो लगभग 8 बजे के बाद ही बिखेरते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब वहाँ पर घर के छत पे जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन हो, अपने हाथों में बेलपत्र को लीजिएगा, चंद्रदेव के ऊपर से 7 बार घुमाना है। जल्दी से बताओ कितनी बार घुमाओगे, 7 टाइम्स घुमाना है। और स्मरण किसका करना होगा, बाल चंद्रेश्वर महादेव। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, बाल चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए 7 बार घुमाना। ठीक, 7 बार घुमाने के बाद में अब आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, चाहे वो घर में आपने स्थापित की हो या फिर ऐसे छोटी सी रखी हो, कैसी भी है ना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर आप लोगों को जो बेलपत्र मैंने दिखाई, उस बेलपत्र को समर्पित करना है। यहाँ पर भी किसका ध्यान करना है, अरे चंद्रदेव का ही तो दिन है, तो कौन सा नाम लोगे, बाल चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र को भी कहाँ चढ़ाएंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। फिर आपके पास में 1 लोटा जल होगा, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और यह विनती करना, प्रार्थना करना कि हे शिव शंभु, हे बालचंद्रेश्वर महादेव, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिससे हमारी फैमिली में कोई इंसान सुखी नहीं है, सभी लोग परेशान हैं, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती करके, और जो बेलपत्र यहाँ पर आपने चढ़ाया था, इस बेलपत्र को उठाना, अपने घर पे लेके जाना। जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, उस व्यक्ति को इसे किसी भी तरीके से, अगर वो अपनी मर्जी से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं खाता है तो किसी भी चीज़ में मिक्स करके धीरे धीरे करके खिलाना स्टार्ट कर दो। नाम याद रखेंगे, बाल चंद्रेश्वर महादेव। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा भाई बताओ, चावल के दाने के साथ में। चावल के दाने का ये उपाय हम सभी लोगों को हमेशा करना चाहिए। कहाँ पर, अपने ही घर पे। इस उपाय को मंदिर में नहीं कर सकते हो, घर पे ही करना है। बहुत ही अलग सा उपाय है। देखो, अभी आपको पता होगा कि नवरात्रि से ठीक पहले पितृपक्ष का पावन सा महीना खत्म हुआ है ना। पितृपक्ष का जो दिन होता है वो पितरों को खुश करने का होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा भी वो एक ऐसा दिन माना गया है, एक ऐसा व्रत माना गया है, एक ऐसी तिथि मानी गई है कि इस शरद पूर्णिमा पर, सुनिएगा दोबारा से, इस शरद पूर्णिमा पर जो भी व्यक्ति इस चावल के दाने का उपाय करता है, उनके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता है ना।
अब समझते हैं कि हमें करना क्या है। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं, 2 चावल का दाना, ठीक है ना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल के दाने को जो आपकी हाथ की हथेली होगी ना, है ना, दाहिने हाथ की, राइट हैंड की, उस हाथ की हथेली में चावल के 2 दाने को रखना। रखने के बाद में जाओगे कहाँ पे, पितरों का स्थान कहाँ पे होता है घर में, बताओ जल्दी से। जहाँ पर भी हमारे घर में मटका रखा होता है, परिंदा रखा होता है, आरो। अब आप इस हथेली के साथ अपने कहाँ पे जाओगे, मटका परिंदा के पास में। अपने पितरों से विनती करना कि हे पितृ देवता, आज इस शरद पूर्णिमा की रात, और सुबह नहीं करना इस उपाय को, जब चंद्र देवता निकल आएंगे तो ही इस उपाय को करना है, ठीक है ना। आप मटका परिंदा के पास, आरो के पास खड़े होकर कैसे विनती करोगे, हे पितृ देवता, आज इस शरद पूर्णिमा की रात हम ये उपाय कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हों हमें क्षमा करें। हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, हमें पूजा पाठ का ज्ञान नहीं, हमें विधि विधान का ज्ञान नहीं, हमें किसी की इज्जत का ज्ञान नहीं, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती प्रार्थना करके चावल के दाने को पूरे घर में लेकर के एक बार घूम लेना। जितने भी रूम होंगे, ध्यान रखिएगा, वॉशरूम वगैरह में नहीं जाएंगे, बाकी हर जगहों पे घूम करके, और फिर थोड़ा सा शहद अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मिश्री के दाने के साथ पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। और वही चावल के दाने को अब यहाँ पर हमें किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी घर में परिवार में पितृ दोष आपके लगा होगा वो दोष धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर, ये बहुत प्यारा सा, बहुत स्पेशल सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली हम लोग करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए ना, कि जैसे घर में परिवार में अगर कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको समस्या है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक छोटा सा काम और करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा भैया आप सभी लोग इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो, तो आप लोगों को लौंग 7 लेनी है। कितनी लौंग लेने हैं बताओ जल्दी से, 7 लौंग लेना है। इन 7 लौंग के साथ में आपको घी की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। किसकी लोगे बताओ, घी की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। जो घी आपके पास में है ना, उस घी का लेपन कर देना माता अशोक सुंदरी के स्थान। अब जब घी का लेपन कर रहे हो तो आप आज के दिन किसका ध्यान करोगे, मैं यहाँ कौन सा नाम लिख रहा हूँ, चंद्रमौली महादेव, ठीक है ना। घी का लेपन करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए घी का लेपन करना। जो आपके पास में 5 लौंग है उसको कहाँ पर समर्पित करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर एंड पॉइंट पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है वहाँ पर 5-7 लौंग जो भी लिया है रखेंगे। भोले शंकर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभू, हमारे घर में इंसान बीमार है, परेशान है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। ऐसे विनती करना और औषधि मांग करके घी के साथ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसके साथ, घी के साथ लौंग को उठा लेना, इसे लेके अपने घर पे जाना। लौंग को निकाल के अच्छे से भून लेना, खूब अच्छे से भून लेना, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। भूनने के बाद में उसको अच्छे तरीके से कूट लेना, उसका पाउडर बनाना, और उसी घी में मिक्स करके जो भी इंसान बीमार है धीरे धीरे करके उसको चंद्रमौली महादेव के नाम से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसे खिलाना स्टार्ट कर दो। उसकी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, और जो उसको दवा असर नहीं करती है, सूट नहीं करती है, वो दवा भी उसको असर ज़रूर करेगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि कमल गट्टे के साथ करना है। कमल गट्टा का नाम आया, आपको पता होगा, ये उपाय हमें धन संपदा के लिए करना है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय। इस उपाय के लिए हम सभी को 5 कमल गट्टा चाहिए। कितनी कमल गट्टा, आपको 5 कमल गट्टा लेनी है और 1 बेलपत लेनी है, बस, ठीक है ना। फिर पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जल जो आपने लिया है उस जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, और गंगा जल के ही अंदर 5 लौंग को डाल देना, ठीक।
बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को चढ़ा के और फिर यही जल कमलगट्टे वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।